हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है और इस शिक्षक भर्ती के संबंध में कई सारे अभ्यर्थी बार बार ये बात पूछ रहे थे कि सर बताइए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो आज इसका एक बहुत बड़ा क्लू मिला है। इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विद एक्सप्लेन हम लोग समझेंगे, पूरे प्रूफ के साथ सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्यों उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, और आएगी तो आखिर कितने पदों पर यह शिक्षक भर्ती आएगी? क्या 1 लाख से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी या फिर 50,000 से प्लस पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी? तो कई सारे पॉइंट्स हैं इसको, लेकिन मैंने इस एक्सप्लेनेशन को 3 पहलुओं से यहाँ पर रखा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो बेटा ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है या नहीं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जो तैयारियां हैं वो हमको किस तरीके से करनी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उन लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आपको सीधी तौर पर मिलती रहे। वीडियो मिले या ना मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सब्सक्राइब करने का कारण ये कि बहुत जल्दी हम लोग आपको यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करवाने वाले हैं। बहुत जल्द इसका पैनल तैयार किया जाएगा। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जो साथी अपडेट चाहते हैं या उससे संबंधित तैयारी करना चाहते हैं वो लोग हमारे वीडियो को रेगुलर देखें। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ें, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कई सारे युवा कर रहे हैं। तो जो साथी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो लोग ध्यान दें। हमने इस एक्सप्लेनेशन को 3 पहलुओं में रखा, जिसका प्रथम पहलू ये है कई सारे अभ्यर्थियों के प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है, जिसमें बच्चे पूछते हैं कि सर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कब तक आएगी? बेटा इस प्रश्न का जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं दूंगा इसका जवाब। आप खुद समझ जाएंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी। ठीक है, 2-3 साल तक कोई भर्ती नहीं आएगी। कुछ बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि सर 2-3 साल तक कोई भर्ती नहीं आएगी। तो वो लोग भी वीडियो को पूरा देख लें, उन्हें भी क्लियर हो जाएगा कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तैयारी करें या फिर इंतजार करें। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करें या फिर अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो और यूपी टेट कब होगा? ये 3-4 प्रश्न हैं जो बच्चों के बार बार दिमाग में घूम रहे हैं, और जब भी कभी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित तो वो ये प्रश्न जरूर पूछते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज़ है कि 2-3 साल तक कोई भर्ती नहीं आएगी। ये वाले अभ्यर्थी जो समझ जाएं 2-3 साल तक कोई भर्ती नहीं आएगी, बेटा ऐसा नहीं होने वाला है। ये प्रश्न बिल्कुल गलत है। आपने जो कमेंट करके पूछा कि 2 साल तक या 3 साल तक कोई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव तो पूरे भारत में ही होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सबसे अधिक सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश इंडिया के प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अपनी सीटों के सापेक्ष सबसे अधिक सीटें हैं। तो सबसे पावरफुल उत्तर प्रदेश ही माना जाता है लोकसभा चुनाव के लिए। और योगी आदित्यनाथ जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के प्रधानमंत्री जी के सबसे खास मुख्यमंत्रियों में से हैं, और वो चाहेंगे कि हमारे यहाँ से 80 में 80 सीटें बीजेपी ही जीते। तो निश्चित तौर पर उन्हें उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा कार्य करने पड़ेंगे जिससे युवाओं के और उनके परिवारों के वोट उन्हें मिल सकें। तो उत्तर प्रदेश में आपको शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। पहला कारण तो ये चुनाव है। दूसरा कारण ये है, आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा चुनाव से पहले 17,500 पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाली थी, लेकिन बच्चों ने उस पर थोड़ा सा जोर दिया कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने वो प्रक्रिया बंद कर दी। तो वो एक पहला कारण। दूसरा कारण तो वो हो गया कि भाई जो विधानसभा से पहले शिक्षक भर्ती आने वाली थी अभी तक नहीं आई है, तो अब ये शिक्षक भर्ती जरूर आएगी, क्योंकि इस बार आना ही आना है। कई सारे कारण हैं इसके। दूसरा कारण इसका ये है बेटा कि उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। प्राइमरी में 5,80,084 पद सृजित हैं। ठीक है, 5,80,084 पद सृजित हैं, जिनमें से 4,53,594 शिक्षक जो है वो कार्यरत हैं, जबकि रिक्त पदों की संख्या 1,26,490 है। ठीक है, 1,26,490 पद रिक्त हैं, यानी कि अभी तक उत्तर प्रदेश में 1,26,490 शिक्षक भर्ती किए जा सकते हैं।
तो जब इतनी बड़ी संख्या रिक्त है उत्तर प्रदेश में तो क्यों नहीं शिक्षक भर्ती आएगी। और तीसरा कारण यह है बेटा, तीसरा कारण यह है कि 2017 के बाद अभी तक कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 2017 के बाद अभी तक कोई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। कुछ बच्चे अब ये कहेंगे कि सर 68,000 एक शिक्षक भर्ती हो गई और 69,000 एक शिक्षक भर्ती, 68,500 एक शिक्षक भर्ती हो गई और 69,000 एक शिक्षक भर्ती हो गई। आप तो कह रहे हैं कि 2017 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। हाँ, 68,500 और 69,000 एक शिक्षक भर्ती हो गई, हम मानते हैं कि ये 69,000 ये दो भर्तियां हो गई हैं, ठीक है, 68,500 और 69,000। लेकिन ये 68,500 और 69,000 जो है, जो 2017 में 1,37,000 शिक्षा मित्र जो है कोर्ट के आदेश से बाहर किए गए थे, उन शिक्षा मित्रों की सीटों के सापेक्ष 2 बार में भर्ती करने का प्रावधान था और वही 2 भर्तियां की गई हैं। लेकिन 2017 से और 2023 तक, ठीक है, 2017 से 2023 तक प्रतिवर्ष कितने अध्यापक जो हैं रिटायरमेंट लेते हैं, कितने अध्यापक जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो अगर हम ये देखें कि एक वर्ष में केवल 10 से 12,000 शिक्षक ही रिटायर हो रहे हैं, तो 2017 से 2023 तक आप देखेंगे तो कम से कम 5 से 6 साल हो गए हैं। तो 50 से 60,000 तक, 50 से 60,000 तक तो कम से कम यही रिटायरमेंट ही हो गए 5 साल में। 50 से 60,000 तो रिटायरमेंट ही हो गए 5 साल में। तो उन रिटायरमेंट पर बेटा कौन सी भर्ती आई है? अभी तक कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। ये जो 68,500 69,000 जो थी वो 1,37,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती थी और उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2 बार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, और उसी के सापेक्ष शिक्षक भर्ती हुई है और अभी तक नई शिक्षक भर्ती कोई नहीं हुई है। चलिए हम इस बात को भी इग्नोर कर देते हैं कि 2 शिक्षक भर्तियां हो गई, कोई नहीं हुई, इस बात को भी इग्नोर कर देते हैं। तब भी अभी हमारे पास 1,26,490 पद रिक्त हैं, फिर क्यों नहीं शिक्षक भर्ती आ रही है? और एक चीज और बताऊं मैं उसके बाद, दूसरा पहलू यह है कि विधानसभा में हमारे जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उन्होंने खुद इस चीज को कबूल किया था। कई बार तो वो ये कहते हैं कि कोई पद नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने कबूल किया 1,26,490 पद रिक्त हैं। और तीसरी चीज ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उस समय सरकार ने भी जो अपना हलफनामा दाखिल किया था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास 51,000 प्लस पद जो हैं खाली हैं, जिस पर हम एक शिक्षक भर्ती और निकालेंगे, उसमें भी शिक्षा मित्रों को मौका देंगे। तो हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शिक्षक खाली हैं, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती इन्होंने नहीं निकाली है। इसीलिए बेटा कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव से पहले 2023 में आपको एक बड़ी धमाकेदार शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। दूसरे पहलू की बात करें, इसके दूसरे पहलू की, तो अभी देखो आरटीआई 2009 का ये नियम है कि 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। 10% से अधिक जो है अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए, जबकि कई जिलों में 33% से अधिक पद रिक्त हैं। कई जिलों में 33% से अधिक रिक्त पद हैं। उनमें सबसे बड़ा उदाहरण आपका गोरखपुर जिला है, जिसमें 13,170 शिक्षकों के सापेक्ष केवल 8,840 शिक्षक कार्यरत हैं और 4,330 यानी कि 33% पद रिक्त हैं अभी तक। ये एक अकेला जिला नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे जिले हैं जिनमें संत कबीर नगर आता है, मुरादाबाद आता है, बदायूं आता है, महाराजगंज आता है, चंदौली आता है और इसके अलावा अन्य सारे जिले भी हैं जहां पर बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो शिक्षक भर्ती तो आनी ही आनी है। ये सारे पहलू आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सबसे खास चीज़ ये है हाई कोर्ट। सबसे खास चीज़ ये है बेटा हाई कोर्ट। अब कहेंगे हाई कोर्ट कैसे है, हाई कोर्ट कैसे है? सबसे खास चीज़ है हाई कोर्ट कैसे है। अब हाई कोर्ट में 2015 बैच के बीटीसी के जो छात्र हैं इंदुभाल तिवारी और अन्य उनके साथी जो हैं जौनपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने प्रयागराज में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि उत्तर प्रदेश में जब इतने पद रिक्त हैं तो फिर ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों नहीं दी जा रही है। और इसके संबंध में हाई कोर्ट ने सरकार से इसका जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और इसकी जो अगली तारीख लगाई है वो लगाई है बेटा 2 मई। ठीक है,
2 मई इसकी नेक्स्ट डेट है हियरिंग की हाई कोर्ट में। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट क्या करता है इसके लिए। हाई कोर्ट तो आरटीआई के नियमानुसार चलेगा और वो सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने के लिए आदेश 110% करेगा, ये निश्चित तौर पर। और हाई कोर्ट अगर आदेश नहीं भी करता है तो भी सरकार चाहेगी शिक्षक भर्ती करना तो खुद हाई कोर्ट से अपने अनुसार वो आदेश पारित करवा लेगी और उसे करना ही करना पड़ेगा। इस बार शिक्षक भर्ती होकर रहेगी। तो जो साथी अभी तक इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने शिक्षक भर्ती का अभी तक सिर्फ ये सुना है कि नहीं आएगी या आएगी, तो वो लोग अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि जो अभी केबीएस का एग्जाम हुआ है, केबीएस वाले सोच रहे थे कि आवेदन आएंगे, उसके बाद लंबे समय बाद पेपर होगा और हमें तैयारी करने का मौका मिलेगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसा 2019 में हुआ था, 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी और उसके बाद अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी तैयारी करने का मौका नहीं मिला। ऐसा ही बिल्कुल 2023 में आपको देखने को मिलेगा। शिक्षक भर्ती आएगी और आएगी, बस आपको मौका नहीं मिल रहा तैयारी करने का। जैसे ही आएगी वैसे ही उसका 1 महीने बाद एग्जाम भी हो जाएगा। और शिक्षक भर्ती से पहले एक बार उनको यूपी टेट 100% करवाना पड़ेगा। तो यूपी टेट कब होगा? यूपी टेट का नोटिफिकेशन ये मान के चलो मई या जून के महीने में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद सबसे पहले जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वो यूपी टेट का ही मिलेगा। तो पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, प्री या मेंस हम इसको कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं यूपी में शिक्षक भर्ती कब आएगी इसका जवाब बेटा आपको मिल गया होगा। यूपी में जो शिक्षक भर्ती आएगी वो आपकी अगस्त के बाद ही आएगी, सितंबर अक्टूबर में, और फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला है तैयारी करने का। अगस्त के बाद आएगी, सितंबर अक्टूबर में, और दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा तैयारी करने का। तो इसीलिए अभी से तैयार हो जाओ, समझ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल से जुड़ जाओ। जो भी जानकारी होगी सीधे तौर पर आपको मिलेगी। निश्चित तौर पर आपको बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए। अभी भी कोई डाउट रह गया है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, दिल खोल के कमेंट करिए, अपनी बात को लिखिए। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।